महापातक नाशनम। केदार मध्यम केदारनाथ जी वे, मदमहेश्वर जी वे, तुंगनाथ जी वे, और चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी वे, और पंचम भगवान श्री कल्पेश्वर। ये पंच केदार हैं। पुराणों में कहा जाता है पंच केदार स्मरते नित्यम महापातक नाशनम। पंच केदार के स्मरण मात्र से ही महापातकों का नाश हो जाता है, बड़े से बड़े पाप विनष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की सहज ही उसे भक्ति और शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये भगवान शिव का चतुर्थ केदार है, जिनका नाम है भगवान श्री रुद्रनाथ जी। यहाँ पर पांडवों ने भगवान शिव के मुखार विंद का दर्शन किया था। गोत्र हत्या और अपने परिवार बंधु बांधवों की हत्या करने का उन पे दोष लग चुका था महाभारत में, जैसे आप सब विदित है। तो जब पांडवों पर गोत्र हत्या इत्यादि लगी, भगवान शिव जो है वो मुक्ति के दाता हैं। बिना शिव के किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है इस संसार से। अंत में हर किसी को इसलिए कहा गया अघोरा पितरा संतु। और विशेष बात ये भी है इस मंदिर की कि अघोर भगवान शिव का जो चतुर्थ मुख है उसे अघोर कहा गया है। अघोर तंत्र होता है। भगवान शिव ने इस स्थान पर दक्षिणाभिमुखी जहाँ भी भगवान शिव के मुख हैं वहाँ भगवान शिव ने तंत्र मंत्र इत्यादि जितनी भी शक्तियाँ हैं, 10 महाविद्याएं हैं, सबका बखान इस क्षेत्र में किया था। इसलिए अघोरा पितरा संतु कहते हैं, अर्थात भगवान शिव के दर्शन के बिना किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो पांडवों की मुक्ति के हेतु भगवान शिव ने एक छोटी सी लीला रची, केदारखंड में इसका वर्णन भी है। भगवान शिव ने सोचा कि भाई कि पांडव मेरे भक्त भी हैं और इनको मुक्ति देना भी अनिवार्य है, परंतु ये इन्होंने दोष भी किया हुआ है, पितृ दोष से पीड़ित भी हैं। इस पितृ दोष के ऋण के उद्धार के लिए इनके लिए कुछ ना कुछ लीला अवश्य रचित करनी पड़ेगी और सृष्टि का नियम भी बना रहे, सृष्टि का नियम भी न टूटे। इसके लिए भगवान शिव ने अपने शरीर को 5 भागों में विभक्त करके पांडवों को दर्शन दिया और दक्षिण दिशा में भगवान शिव ने मुख किया है और बाएं कंधे में माँ जगदम्बा ने अपना सिर रखा हुआ है। ऐसी भांति ऐसा चिंतन यहाँ पे प्रतीत होता है। तो इस स्थान के जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जितने भी हमारे नौजवान पीढ़ी के लोग इस स्थान पर आ रहे हैं, अच्छी जगह है, लेकिन जिस प्रकार से आपको थोड़ा इस स्थान के लिए संवेदनशील होना भी आवश्यक है। इस स्थल पर पॉलीथीन प्रदूषण इत्यादि अगर हो भी रहा है, कोई करके भी जा रहा है, तो स्वयं जागरूक होकर के उन पॉलीथीन बोतल इत्यादि को उठा करके एक जगह पर रख करके, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है। देवभूमि जो है, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट खा करके इसको सहेज के रखा है, इसका संरक्षण किया है। और यदि आज हम मजाक में और एक अपनी अय्यासी में इस स्थान को ले लें, जो हमारे पूर्वजों ने जो इतना किया हुआ है यहाँ, ये कुछ क्षण में ही समाप्त हो जाए। किस प्रकार उन्होंने भगवान शिव की आराधना की होगी, फिर उन्हें इस स्थान पर बुलाया होगा। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि भगवान शिव भी बोले होंगे कि हम इनके जो पूर्वज हैं इन्हीं के माध्यम से मैं आज रुका हुआ हूँ, अगर नहीं तो वो भी चले जाते। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, कोई धर्मशालाओं में मदिरा की बोतल इत्यादि लेकर के आता है, कोई ऐसे हल्ला करके आता है, तो उससे बढ़िया तो इस स्थान पर आना ही अनुचित है। और ऐसे घृणित कार्य करने वालों को खैर तो जिसने इस क्षेत्र में इस प्रकार के घृणित कार्य किए हुए हैं, मदिरा पान किया हुआ है, कैसे भी कार्य किए हैं, उन्हें तो भगवान निश्चित रूप से दंड देगा। लेकिन आगे जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और यहाँ आते हैं, उनको आपके माध्यम से मैं सचेत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि आप सावधान हो जाइए। इस स्थान की संरक्षणता, समृद्धता आप पर है। आप इसको बर्बाद करोगे तो कल के दिन जो हमारे पास है वो भी नहीं बचेगा। धन्यवाद।